स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 12 जनवरी से 18 जनवरी तक। और बहुत खास ये वीक है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। नया साल तो चालू हो चुका है लेकिन इस वीक से उत्तरायण भी चालू होगा। ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर है। जैकपॉट आपका लगेगा ये मान के चलें या ऐसा महसूस होगा क्योंकि लव लाइफ बहुत बेहतर होगी और बड़े लाभ के योग बनेंगे। यहाँ पर चतुर्ग्रही योग आपका ऑलरेडी 10th हाउस में था, अब ये प्रवेश करेंगे ग्रह आपके लाभ भाव में। और लाभ भाव में एक ग्रह हो तो भी शुभ परिणाम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर चार ग्रह सबसे पहले 13 जनवरी को शुक्र प्रवेश करेंगे, फिर 14 जनवरी को सूर्य धनु से मकर में जाएंगे। और जब सूर्य मकर में आते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है और यहाँ पर उत्तरायण भी चालू होगा। उसके बाद मंगल उच्च के होकर रोचक नामक योग आपके लाभ भाव में बनाएंगे, यानी काम भाव उपचय भाव मनोकामनाएं पूरी होंगी। और इसके साथ बुध जो है वो भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, आपके सुख भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में प्रवेश करके चारों ग्रह इस वीक में आपके पंचम को देखेंगे, जो एजुकेशन का हाउस है, लव लाइफ का हाउस है, आपकी भावनाएं और संतान से संबंधित जितनी भी खुशखबरियां आप वेट कर रहे थे वो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर साढ़े साथी का दूसरा चरण भी आपका चल रहा है। चीजें मिलेंगी जरूर चाहे परेशानी से, तो इसलिए हम कह रहे हैं जैकपॉट जैसा ये समय है। लेकिन यहाँ पर देखिए चंद्रमा देखना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं। वीकली राशिफल में मून की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर 2.25 दिन में बदलते हैं। चंद्रमा शुरू में आपके अष्टम में रहेंगे, फिर नवम में, फिर 10वें घर में यानी तुला में, वृश्चिक में और धनु में रहेंगे। जब ये वीक स्टार्ट होगा यानी 12 तारीख की अगर हम बात करें, 12 और 13 तारीख के मिड तक यहाँ पर चंद्रमा आपके अष्टम में है। यानी चंद्रमा जब भी अष्टम में होते हैं, 4th हाउस में या 12वें घर में होते हैं, त्रिक भाव इनमें चंद्रमा थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, तो ओवर थिंकिंग यहाँ पर आपको रह सकती है, ओवर थिंकिंग की समस्या घेर सकती है आपको। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी चंद्रमा पे। और देखिए चंद्रमा यहाँ पर जो उनकी स्थिति है, तो अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो सबसे पहले स्वास्थ्य की अगर हम स्थिति को देखें तो आपको इस वीक के स्टार्ट में ट्रैवल्स करते में ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है या इम्यून सिस्टम वीक रह सकता है, यानी खांसी जुकाम बुखार ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी लेकिन साढ़े साती हो या ढैया हो तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कई लोग कहते हैं तो फिर इस गोचर का फायदा क्या है? देखिए इस गोचर के बिना भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रह जो करंट स्थिति में बदलते हैं वो भी आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो दोनों का देखना और इससे आपको एक नॉर्मल चीजें पता लग जाएंगी कि किस दिन हमें ध्यान रखना है, क्या चीजें हमें इस वीक में करनी है नहीं करनी है। तो गोचर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वीक के स्टार्ट में 12-13 तारीख को आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। लव लाइफ के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं और चंद्रमा शुरू में अष्टम में है, तो शुरू में लव लाइफ में हो सकता है थोड़ा सा तालमेल ना बैठे, आर्ग्यूमेंट्स हो। लेकिन जब शुक्र बदल के आपके लाभ भाव में आएंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपकी लव लाइफ पर, लव और रोमांस के कारक लव लाइफ को ही देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं दोनों का मिलना जुलना भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी बैठेगी और लंबे समय तक जहां कोई तालमेल नहीं था वो तालमेल बनने के भी योग आपके यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लव लाइफ आगे बेहतर है, बस क्रोध पर और जल्दबाजी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, एग्रेशन में नहीं आना। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर बेहतर है। वैवाहिक जीवन के लॉर्ड बुध आपके प्रवेश कर जाएंगे लाभ भाव में, लेकिन देखिए शनि आपकी ही राशि में है और ये आपके 7th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम जरूर कहेंगे ओवर कंट्रोलिंग, ओवर पॉजेसिव नहीं होना, रोक टोक, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये सब चीजें नहीं करनी है। तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर नए रिश्तों की शुरुआत या फैमिली प्लानिंग की शुरुआत या कुछ आप संतान को लेके सोच रहे हैं तो वो खुशखबरियां भी आपको इस वीक में मिल सकती हैं। इसके साथ कार्य क्षेत्र की स्थिति तो बहुत बेहतर है। हाइपर एक्टिव कार्य क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है पूरे ही वीक, लेकिन धन के लेन देन में शुरू के 2 दिन आपको ध्यान रखना है। 12-13 तारीख को
चंद्रमा कमजोर रहेंगे, इसलिए धन के लेन देन से बचें, उधारियों से बचें। अन्यथा यहाँ पर कार्य की दृष्टि बहुत अच्छी है, चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं या प्राइवेट में हैं, कंसल्टेंसी का काम है आपका, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, मैनेजरियल स्किल्स आपकी बढ़ेंगी और लाभ का समय है। यहाँ पर विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, ट्रैवलर्स है, ट्रैवल करके कार्य करते हैं, तो स्थितियां आपकी बहुत बहुत बेहतर है। राहु का 12वें घर में होना विदेशों से लाभ पहुंचा सकता है। लाइजिंग का कार्य अगर आप करते हैं, मेटल से रिलेटेड अगर आपका कार्य है, या जमीन से नीचे से जुड़ी हुई चीजें, मिनरल्स, केमिकल्स, पेट्रोल, ऑयल, इनका कार्य करते हैं, तो स्थितियां आपके लिए सुधरती हुई नजर आ रही है। लेकिन धन की स्थिति के लिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो जैसा हमने बताया, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र सभी की दृष्टि है और काफी फोकस्ड रहेंगे विद्यार्थी। इस वीक में आपका सारा आलस भागा हुआ नजर आ रहा है। मकर संक्रांति भी है तो थोड़ा मौज मस्ती भी कीजिए, लेकिन रिजल्ट्स इस समय विद्यार्थियों के अच्छे रहने वाले हैं। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, मीन राशि जो है आखिरी राशि है, लास्ट 12 नंबर की राशि है, मोक्ष की राशि है, और यहाँ पर आप वैसे भी बहुत आध्यात्मिक होते हैं। जितना हो आप आध्यात्मिक रहें। उत्तरायण चालू हो जाएगा, पुण्य कर्म करें, पवित्र नदियों में जाकर आप स्नान करें, ऐसा यहाँ नजर भी आ रहा है। गाय की सेवा करें, वृद्धाश्रम में दान पुण्य करें, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और पुराने पाप आपके कटेंगे, क्योंकि 7.5 चल रही है। तो 7.5 आती ही जब है जब आपके कर्मों को शनि देवता, शनि जो लॉर्ड हैं, इवेल्युएट करते हैं, ऑडिटर का काम करते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव कम से कम आपको देखने लगे या देखें, तो उसके लिए आप जितना हो दान पुण्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये बहुत जरूरी है। और भाग्येश की अगर हम बात करें तो भाग्येश यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी स्थिति में है। 10th हाउस में भी भाग्येश बली होते हैं, और उसके बाद जब 11वें भाव में मंगल जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, रोचक नामक योग बनेगा, और धन भाव को देखेंगे अपने ही घर को चौथी दृष्टि से। धन की स्थिति, प्रॉपर्टी की स्थिति, कुटुंब में आपका मान सम्मान ऑरा यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो मीन राशि को ऐसा लगेगा जैसे कोई 7.5 नहीं चल रही, ये स्थितियां आपकी रहेंगी। यहाँ पर आपको कुटुंब का साथ मिलेगा, घर में लग्जरी, सुख सुविधाएं, नया वाहन, प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है, आय के नए स्रोत खुलेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी सुधरने वाली है। बस आपको गलत संगत से बचना है और वैवाहिक जीवन को सुधार कर रखना है। जितना हो दान पुण्य करें, और स्पेशली सक्रांत इस बीच में रहेगी, उत्तरायण रहेगा, तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप हो पाए तो गाय का दान करें, अगर आप में उतनी क्षमता है तो गाय का बछड़े के सहित दान करना आपके बड़े बड़े पापों को नष्ट करेगा। काले और सफेद तिल से बनी मिष्ठान आप अवश्य गुड़ के साथ, जो मिष्ठान बनते हैं, गजक, रेवड़ी, लड्डू, ये सब आप अवश्य असहाय लोगों में बांटें और भगवान को भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, ये जाप करते रहें। शनिवार के दिन अवश्य शनि मंदिर जाएं और काले कपड़े, जूते, छतरी, इन सब चीजों का दान करें। लेकिन शनि जिनके कुंडली में अच्छे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दान काली चीजों का नहीं करना चाहिए, और कुछ आप दान अवश्य कर सकते हैं। और अन्न दान का महत्व इस पूरे ही समय बहुत ज्यादा है, तो वो आप अवश्य करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। बस वीक के स्टार्ट में आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।